सवरिया की मोटी मोटी अखिया, लड़ाई मती अइयो ओ राधा रानी, लड़ाई मती अइयो ओ राधा रानी, अकेले मत गइयो ओ राधा रानी। अरे ओ राधा रानी ओ बरसा दे बारी, ओ राधा रानी ओ बरसा दे बारी, ओ राधा रानी ओ बरसा दे बारी, ओ राधा अकेली मती जइयो ओ राधा रानी, अकेली मती जइयो। अकेली मती गइयो राधा रानी, अकेली मती गइयो राधा रानी, अकेली मती गइयो राधा रानी, अकेली मती गइयो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ मेरे भगवत बंधुओं, श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन परीक्षित, आज भगवान विष्णुदेव बेटा ध्रुव को दर्शन देने के लिए आए। आवाज दी, लाला ध्रुव आंखें खोलो, मैं तुम्हें दर्शन देने आया हूं। लेकिन ध्रुव तो वहां थे ही नहीं, वहां तो केवल मूर्ति है। वो तो जीवात्मा परमात्मा दोनों एकाकार हो गए, कोई गुंजाइश नहीं रही। पैरों के नीचे छिक छिक की आवाज की, ध्रुव की समाधि नहीं खोली। भगवान समझ गए ये मेरी मूर्ति में फिट हो गया। भगवान ने उसी समय अपना शंख लेकर के ध्रुव के कपोल से लगाया। कपोलो बजते बाणी, आवाज निकली। क्या आवाज निकली? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आंखें खोली, सामने देखा वही सूरत, आंखें बंद की, अंदर देखा वही सूरत, सामने देखा वही सूरत, आंखें बंद की, अंदर देखा वही सूरत। सोई ध्रुव समझ गए कि अब तो मेरे प्रभु मुझे दर्शन देने को आ गए। टूट करके चरणों पे ध्रुव जी ऐसे गिरे हैं जैसे कोने में से लाठी। लेकिन भगवान ने बीच में ही अपने बेटा को गोदी में ले लिए। कहा, पुत्र तुम्हारी तपस्या भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, वरदान मांग लो। ध्रुव कहने लगे, प्रभु आपने मुझे, सबसे पहली बात तो यह है कि तुम्हारी इस सूरत को देखकर मेरी सारी इच्छाएं मर गई, या ये समझ लो भर गई। और दूसरी बात यह है कि आपने मुझे पुत्र कहा है, तो पुत्र जो होता है वो पिता से कभी कुछ मांगता नहीं है। मांगता कौन है? लड़का। लड़का होगा वो मांगेगा, और जो पुत्र होगा वो नहीं मांगेगा। भाई पुत्र को तो पता है कि पिताजी आखिरकार लेकर जाएंगे, आखिर देंगे ही हमें। लेकिन लड़का होगा वो, अगर मेरे पिता ने मुझे जमीन नहीं दी तो हम ले लेंगे लड़के। मेरे पिता ने मुझे घर नहीं दिया तो हम ले लेंगे लड़के। लड़के में और पुत्र में इतना अंतर है। तो प्रभु आपने मुझे पुत्र कहा, पुत्र कुछ मांग नहीं सकता है। बोले बेटा कुछ न कुछ मांगना पड़ेगा। तो भगवान अगर मुझे देना चाहते हो तो एक चीज दे दो, जब जब मैं आपको याद करूंगा आप मेरे सामने हो। भगवान बोले तथास्तु, ये कोई ज्यादा नहीं मांगा तूने, लेकिन तुम नहीं मांग पा रहे हो, जाओ मैं अपनी तरफ से देता हूं। तुम 36,000 वर्ष तक अयोध्या का राज करोगे, उसके बाद सीधे मेरे बैकुंठ धाम को चले आओगे। ध्रुव के शरीर पर ऐसे हाथ फिराया भगवान ने, ध्रुव का शरीर सूर्य की तरह दमकने लगा।
इंद्र से कही मेरे बेटा ध्रुव को अयोध्या पहुंचाओ। ऐरावत हाथी को लेकर के आया, अपने हाथों से गोदी में लेकर के ध्रुव को हौदा में बिठाला। अब ध्रुव जी चले अयोध्या को। अयोध्या वाले नर नारी, बड़े बूढ़े, नौजवान, माता बहनाएं, बच्चे सब दौड़ पड़े। और जो ध्रुव जी ने अपने बड़े बूढ़े माता बहनाओं को सबको देखा पैदल आते हुए, तो इंद्र से इशारा किया हाथी को बिठा लो, हाथी बिठा लो। पैदल ही हो लिया। देखो बस 5.5 वर्ष के बच्चा में शिष्टाचार का कितना ज्ञान है। को अपने बुजुर्गों को पैदल देखा है तो स्वयं पैदल हो लिया। और आज के 45 साल के पट्ठा में कितना ज्ञान है। गली में जा तो होए और 70, 75, 80 वर्ष के डोकर बस समझावे के लें, अपनी तरफ से राम राम कर लेंगे, ये सीख जाए। तो अकेला चल के फिर वो जवान अपने बखाट होगतो है। अब तो हम कछु लगन लगे, लोग हमें राम राम करन लगे। गांव में प्रवेश किया। गांव वाले बोले बेटा इधर न जाओ, मैया का दरवाजा इधर है। बोले मैया के दर्शन बाद में, पहले मौसी के। और जो मौसी ने सुनी के लला मेरे दर्शन करने को पहले आए रहो, तो मौसी ने कुंडी बंद कर ली। और जो ध्रुव जी आए, ध्रुव कहने लगे ओ मैया, मौसी मैया, अब हम पापी नहीं रहे मां, कुंडी खोलो मैया, हम पापी नहीं रहे। मात दरवाजो खोलो, तप करके आयो तेरो लाल। मात दरवाजो खोलो, तप करके आयो तेरो लाल। माता दरवाजो खोलो, दरवाजो खोलो, तप करके आयो तेरो लाल। ओ मौसी हम पापी नहीं रहे, मोची हम पापी नहीं रहे। कष्ट जंगल में बहुत सहे, कष्ट जंगल में बहुत सहे। लला कही मौसी बोलो, मेरी मैया बोलो, तप करके आयो तेरो लाल। माता दरवाजो खोलो, दरवाजो खोलो, तप करके आयो तेरो लाल। माता दरवाजो खोलो, दरवाजो खोलो, तप करके आयो तेरो लाल। ओ मौसी मैया, कुंडी खोलो मैया, अब हम पापी नहीं रहे। कुंडी नहीं खोली तो ध्रुव ने अपनी सौगंध दी है, मौसी माँ तुम्हें मेरी कसम है, कुंडी खोली। कुंडी खोली, बेटा ध्रुव चरणों पे गिरा, मौसी ने बीच में गोद में ले लिया। मैया मौसी कहने लगी बेटा मैं कितनी पापनी हूं कि मैंने तो जमीन पे पटक दो, और तू कितनो धर्मात्मा है कि आज पहली बार मेरे पैर छुए हुआ। ध्रुव कहने लगे मौसी मैया तुमने गलत नहीं करो, तुमने जमीन पे न पटको हो तो आज मैं परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाता। तेरे एक ही पटका ने मेरे जीवन को खटका बैठ दियो। वो लोगों वास्तव में चमके तो वो ही हैं जिन्होंने कसौटी पर कस करके अपने को तपाया है। चमके तो वो ही हैं जिन्हें निंदा और नफरत मिली है। सुभाष चंद्र बोस अमेरिका में